दोस्तों, एक आपने कहावत सुनी होगी और खासकर जो बिहार में रहते होंगे उन्होंने जरूर सुनी होगी कि चौबे जी चले छब्बे जी बनने और दुबे जी बन के लौटे। ये जो कहावत है ना, बिल्कुल नीतीश कुमार पे फिट बैठता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ? डेली का जो बिहार में नीतीश कुमार को लेकर जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसके पीछे की खबर यही बता रही है। सामने से आपको सब अच्छा अच्छा दिखेगा। कई बार क्या होता है ना कि सब चीज़ आपको सामने से अच्छा दिखेगा, लेकिन अंदर, जैसे कि कई बार एक आप बाजार में गए, मार्केट में सेब खरीदने जाते हैं, तो कई सेब होते हैं ऊपर से कब चमकता है, आप घर लेके ऊपर से चमकता हुआ लेके आ गए, अंदर जब देखेंगे तो सड़ा हुआ होता है। तो वैसे ही कुछ नीतीश कुमार का हालत है। अब नीतीश कुमार लल्लन सिंह को पैदल करने से लेकर, जो आज तक बहुत लोगों को पैदल किए, उसमें ललन सिंह का भी नाम जुड़ गया। तो ललन सिंह को पैदल करने से वो काफ़ी उत्साहित है। और उत्साहित क्यों है? कि अभी वो देख रहे हैं कि लालू यादव काफ़ी विनती कर रहे हैं। अंदर की खबर बता रहा हूँ आपको कि लालू यादव काफ़ी विनती कर रहे हैं राहुल गांधी से कि अगर नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया तो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को तोड़ देंगे या उसको छोड़ देंगे। अगर ऐसा बिहार में हो गया तो एक तो भारत में भी अलग में गलत मैसेज आएगा और बिहार में जीतने के लाले पड़ जाएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार, अगर एक मैसेज आता है बिहार में लोगों को कि चलो गठबंधन टूट गया और लोग जो हमारे साथ में हैं, तो कई लोग साथ छोड़ देंगे। अब राहुल गांधी के पास कोई चारा नहीं है। इसको कहते हैं बार्गेनिंग टैक्टिक्स। ये नीतीश कुमार का, जो कोई भी नीतीश कुमार के पॉलिटिक्स को फॉलो करता होगा बारीकी से, उसको ये आइडिया होगा कि आज तक नीतीश कुमार जब भी सीएम हुए हैं या रहे हैं, जबकि उनकी सीट हमेशा से कम रही है आरजेडी और बीजेपी से, लेकिन हमेशा से सीएम रहे हैं, तो वो लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार हमेशा से काबिलियत से ज़्यादा बार्गेनिंग टैक्टिक्स की वजह से वो हमेशा से सीएम रहे हैं और हमेशा से मलाई खाते रहे। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि आप ज़रूरत से ज़्यादा अगर इसके चक्कर में पड़ जाते हो तो आपके आंखों पर ऐसी पट्टी पड़ जाती है कि आपको पता नहीं चलता कि आपके नीचे की ज़मीन सरक रही है। आपने तो देखा होगा कि ये जब से नीतीश कुमार को एक प्रधानमंत्री बनने का कीड़ा काटा है, तब से वो जेडीयू की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार को इसका इल्म नहीं हो रहा है, वो इसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कैसे भी बार्गेनिंग करके मैं संयोजक बना दिया जाऊं। अगर मान लो कि संयोजक बन जाओगे आप, तब भी क्या होने वाला, आप सोच लो दोस्तों, एक बार को मान के देखो को जैसे कि मैं मानता नहीं हूं इस बात को, लेकिन एक सेकंड के मान लो आप कि इनको अगर इंडी गठबंधन का संयोजक बना दिया तो क्या फर्क पड़ने वाला है? आएंगे मोदी ही, मोदी की सरकार, बीजेपी की। मैं कह रहा हूं कि गठबंधन की सरकार है वो जीतेगी और बीजेपी अपने बल पे, मेरा वीडियो को आप देखिए और कोई भी है तो नोट करके रखिएगा, 300 से ऊपर सीट बीजेपी अकेले अपने दम पे लेके आएगी। जब बीजेपी जीत जाएगी तो अगर वो जीत गई तो क्या होगा? फिर से ना, वो बोलते हैं ना माया मिली ना राम, तो सीएम तो बनेंगे नहीं, तो फिर जेडीयू का क्या वजूद होगा बिहार की पॉलिटिक्स में? आप सोच कर देखिए। जो भी ये जानते हैं, चाहे कांग्रेस के हों विपक्षी दल के, वो जानते हैं कि संयोजक बनने के बाद भी बीजेपी जीतने वाली है, चाहे वो ऊपर से कुछ भी बोले, लेकिन उसको जानते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि राहुल गांधी भी मानते हैं, इसीलिए वो नया यात्रा शुरू कर रहे हो। जिस आदमी का एग्जाम होता है, परीक्षा होता है, वो परीक्षा की तैयारी करता है, वो घूमने नहीं जाता। लोकसभा का आपको मैं कह रहा हूं कि मार्च में, पिछले 2019 में भी मार्च का महीना था जब चुनाव का ऐलान हो गया था, और आज जनवरी चल रहा है, तो आपके पास सिर्फ 2 महीना है। 2 महीना पूरा आप न्याय यात्रा में लगा दोगे, उसमें पूरा आपका कार्यकर्ता आपको उस न्याय यात्रा को सफल बनाने में लग जाएंगे। आपका जितना भी जो पार्टी का फंड है उस न्याय यात्रा में लग जाएगा। तो आप जो चुनाव हो रहा है उसमें अपने कार्यकर्ता को एकजुट कैसे करोगे? क्योंकि आपके तो पूरे जो संगठन है वो न्याय यात्रा को सफल बनाने में लग जाएगा, बाकी तो इंडिया में क्या हो रहा है उनको पता भी नहीं चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी विफलता है और इसीलिए राहुल गांधी न्याय यात्रा लेके चलेंगे, क्योंकि एक बहाना भी मिल जाएगा कि हम कल को उधर भी जीते, इधर हो गया, कुछ ढूंढ सकते हैं। तो अगर बीजेपी जीत ही गई
तो फिर नीतीश कुमार का वजूद बिहार की पॉलिटिक्स से खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए बोला मैंने, एक बताया कि चौबे जी गए थे छब्बे बनने, नब्बे जी बन के आए, दुबे जी बन के लौटे। अब जब वो अगर संयोजक के पद थे, जो कि मैं मानता नहीं हूं, लेकिन अगर वो हारने के बाद उनको पद क्या मिलेगा? सीएम तो मिलेंगे नहीं। सीएम जब भी अगर विपक्षी सरकार बनेगी तो उसके बाद आरजेडी का ही सीएम बनेगा और बीजेपी का आरजेडी से ही फाइट होगा। जेडीयू कहीं पे बिहार में नहीं आपको दिखेगी। तो नीतीश कुमार का तो ऐसे भी पॉलिटिक्स जाने वाला है। दूसरी बात, अब संयोजक बनाने का कोई, मैं कह रहा हूं इनको कोई इरादा नहीं है, क्योंकि कौन कौन बड़े बड़े कांटे हैं इनके रास्ते में। एक तो केजरीवाल नहीं चाहते, दूसरा ममता बनर्जी भी नहीं चाहती। उसके दो कारण हैं। पहला कि ममता बनर्जी नहीं चाहती कि इनको नीतीश कुमार को आगे किया जाए, क्योंकि वो एक पहले से ही अपने को प्रधानमंत्री का पूरी तरह से कैंडिडेट मानती हैं, या ये मानती है कि मैं पूरी काबिलियत है एक प्रधानमंत्री बनने का। तो अगर नीतीश कुमार को ही अगर आगे किया जाए तो उनकी राजनीतिक भविष्य सेंटर के पॉलिटिक्स में या नेशनल लेवल पे कहाँ चली जाएगी। तो ये भी एक वजह है। और दूसरी ये वजह है कि वो नहीं चाहती कि अगर नीतीश वर्सेस अगर बीजेपी हो जाएगा या नरेंद्र मोदी हो जाएगा तो नीतीश कुमार का एस्ट्रेजर तो बढ़ेगा ही, दूसरा चुनाव भी हारेंगे। तो कोई भी ऐसा सीएम नहीं है जो काफ़ी टाइम से हो रहा है दूसरे सीएम को फ्रंट पे रख के उसके नीचे कार्य करने का प्रयास करेगा। ईगो क्लैश आएगा और उसकी वजह से वो नहीं चाहते। तो अब यहाँ पे नीतीश कुमार यहाँ पे फेल हो गए। बहुत बड़े जो संगठक यहाँ पे हैं, कौन इनको तरफदारी कर रहा? आज के दरमियान में देखिएगा तो महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे का शिवसेना है उसका उतना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है। तो अगर वो नीतीश कुमार को सपोर्ट भी करे तो वो उतना मायने नहीं रखता। ममता बनर्जी का अपना बहुत बड़ा वर्चस्व है। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल, दो स्टेट में उनकी सरकार है। तो और फुल फ्लेजेज है, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो। लेकिन यहाँ पे आपको उद्धव गुट का जो शिवसेना है उनकी सरकार नहीं है। उनके विधायक कितने हैं आपको पता है, एमएलए एमपी कितने हैं आपको पता है। तो वहाँ पे उनका उतना वर्चस्व नहीं बनेगा। अगर शरद पवार भी करते तो उनकी पार्टी का भी ऐसे ही हाल है। तो अब मिला जुला के आप जाइए तो इनके साथ अखिलेश यादव भी ना 3 में ना 13 में, वो तो खुद से ही परेशान है कि उनको राहुल गांधी के साथ कैसे एडजस्ट करना है, क्योंकि राहुल गांधी को एक सीट देने को तैयार नहीं होंगे। और जब तैयार नहीं होंगे तो राहुल गांधी के साथ उनकी बन नहीं रही है। तो एक तीसरा वो भी छांट दीजिए। तो नीतीश कुमार फिर जो इसको बोलते हैं ना कि जो हिंदी बेल्ट है वहाँ पे कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, साउथ में कोई जानता नहीं है। फिर हिंदी बेल्ट में ही कमोवेश इनका कोई वर्चस्व नहीं है। तो कहने का क्या मतलब है कि ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे नहीं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर बन जाएंगे तब भी और नहीं बनेंगे तब भी इनका जो दुबे जी बन के वापस आना इनके भाग्य में लिख दिया गया है। अब जीवन में नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स यहाँ पे होती है दी एंड। अब आपको नीतीश कुमार नहीं मिलेंगे। जो आज तक बार्गेनिंग की है ना, वो इनको बोलते हैं ना कि ना माया मिलेगी राम, वो दोनों चीज़ इनके हाथ से निकलने वाला है। बिहार में जेडीयू भी खत्म होगा। जब भी मौका मिलेगा, देखिए आप किसी को जख्म करके छोड़ देंगे तो आपको जब भी ताकतवर होगा काटेगा। तो लल्लन सिंह वो ऐसा नहीं कि वो ऐसे बैठे होंगे, ताक में बैठे होंगे। तेजस्वी यादव भी ताक में बैठेंगे कि जब तक ये हटेंगे नहीं तब तक तेजस्वी आएंगे नहीं। तो इनकी पूरी पॉलिटिक्स, मैं कह रहा हूं कि आप फरवरी या 2024 के चुनाव के पहले नीतीश कुमार पूरी तरह से इनकी पॉलिटिक्स समाप्त हो जाएगी और कोई दूर दूर तक नहीं जानेगा कि नीतीश कुमार की कोई पार्टी भी थी जेडीयू। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।